पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने नाउन के बारे में डिटेल में स्टडी करा। हमने नाउन्स के कुछ रूल्स भी देखे जिसमें हमने नाउन्स के रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बैंकिंग और एसएससी में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर डिटेक्शंस बेस्ड ऑन नाउन। अब आप देखें कि जब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर स्पेसिफिक ऐसा कोई नाउन का नाम नहीं आता है। इसका मतलब दोस्तों एरर डिटेक्शन जब हमें करना है तो हमें हर एक पार्ट पर बिल्कुल पूरा ध्यान से अटेंशन रखना है। केवल ये नहीं सोचना है कि नाउन का एरर आने वाला है, कोई भी एरर आ सकता है। देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। अब क्योंकि एग्जाम में तो कोई ऐसा लिखा नहीं होगा कि नाउन से एरर डिटेक्शन है, इसलिए हम लोगों को फर्स्ट वर्ड से ही हमको एरर ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। हमको पूरा ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से देखना पड़ेगा। देख लेते हैं फर्स्ट वर्ड से, तो देख लेते हैं कैसे उसका अरेंजमेंट है। फर्स्ट यहां पर है द इंडियन टीम, ठीक है। अब आप देखें कि इंडियन टीम, ठीक है, इंडियन टीम आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, इंडियन टीम आपका प्रॉपर नाउन है। उसके पहले द ने क्या कर दिया, इंडियन टीम, उस टीम को स्पेसिफाई कर दिया। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका पार्ट एकदम करेक्ट है, द इंडियन टीम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फर्स्ट करेक्ट, लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को देखें आप, द इंडियन टीम डिफीटेड, इंडियन टीम ने क्या किया, डिफीट किया। तो डिफीट कर दिया ऑलरेडी, दैट मींस सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म बराबर है, मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है एकदम। सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, डिफीटेड, डिफीटेड इज आल्सो करेक्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बराबर है। थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं, द ऑस्ट्रेलियन, डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उसको ऑस्ट्रेलियन भी बोल सकते हैं। और ये भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर द से स्पेसिफाई हो गया कि हम उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की टीम की बात कर रहे हैं, सभी ऑस्ट्रेलियंस की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से द जो है यहाँ पर परफेक्ट है। तो यहाँ तक ठीक लग रहा है, द इंडियन टीम कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफीटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, द ऑस्ट्रेलियन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पॉइंट भी आपका करेक्ट लग रहा है। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, बाय एन इनिंग। अब बाय एन इनिंग, अगर आपको याद है रूल 5 या रूल 6 में हमने इसमें पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा होते सिंगुलर है लेकिन दिखते प्लूरल है, मतलब वो हमेशा अपने साथ एस कैरी करके चलते हैं। तो यहाँ इनिंग को आप देखो तो इनिंग अकेला कभी नहीं होता है, हमेशा ये इनिंग्स के फॉर्म में होता है। दैट मींस ये इनिंग हमारा गड़बड़ है, फोर्थ हमारा पॉइंट जो है वो हमारा रॉन्ग है। तो फर्स्ट वाले में आपने देखा कि फोर्थ के पॉइंट में हमारा एरर आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को एरर सॉल्व करना है, देखते जाना है, पॉइंट दर पॉइंट देखना है कि भाई फर्स्ट आर्टिकल बराबर अरेंज है कि नहीं। अगर यहाँ पर सपोज ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट में आर्टिकल बराबर है, ये आपका अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन में कैपिटल वर्ड है कि नहीं, तो फर्स्ट आपका कैपिटल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बराबर है। उसके बाद टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, दैट मींस ये पास्ट टेंस है, दैट मींस डिफीटेड सेकंड फॉर्म, ये भी बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। द कब लगाते हैं, जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन को वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली दैट ऑस्ट्रेलियन, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, दैट मींस दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन इज बाय, मींस के द्वारा एन। अब एन जो है वो आर्टिकल इनिंग्स जो है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है हमको कि इनिंग्स ऐसा वर्ड है, पहली बात तो वो होता सिंगुलर है, अपने साथ
कैरी अपने साथ हमेशा एस रखता है। इस इनिंग्स की एक और खास बात है कि इसमें कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, तो आर्टिकल विल नॉट कम, एन नहीं आएगा, उसके बाद आपका इनिंग्स का एस आएगा। तो एरर किसमें है? फोर्थ वाले में आपका एरर है। लास्ट पॉइंट नो एरर का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन। दे लेफ्ट, उन्होंने यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट का मतलब है कि वो भूल गए, उनका जो लगेज है वो छूट गया। तो दे लेफ्ट देयर, देयर मतलब उनका क्या? लगेजेस, लगेजेस प्लूरल फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट, कहाँ पर छूटा है उनका लगेज? ये लगेजेस, उनका लगेजेस कहाँ पर छूटा हुआ है? एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं उनको डाउट पता चल गया है, लेकिन हम लोग फिर भी स्टार्टिंग से देखते हैं, एक एक वर्ड से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं दे। अब दे एक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे लेफ्ट, उन्होंने अपना उनका जो छूट गया लगेज, क्या? देयर लगेज। तो दे के साथ देयर, ये बराबर कॉम्बिनेशन है, दे के साथ देयर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दे के साथ इट्स होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि यहाँ पे ये किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी लिविंग थिंग ही आएगा, ठीक है। जैसे ही अगर यहाँ पे होगा, अगर ये ही होगा, चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम मैं साथ में क्लियर करते जा रहा हूँ। देखिए आप, तो दे के साथ देयर आ जाएगा, ठीक है। ही के साथ हिज आ जाएगा। अगर यहाँ पे शी होता तो हर आ जाता, शी होता तो हर होता। किसी न्यूट्रल की बात होती, न्यूट्रल जेंडर की बात होती, तो यहाँ पे इट्स आ जाता। क्या आ जाता है? यहाँ पे इट्स आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दे के साथ देयर एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसकी बात हो रही है लगेजेस। अब आप देखें लगेजेस, वापस लगेज जो वर्ड है किसकी तरह है? देखो, एक हमने रूल में पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही रहना पसंद करते हैं, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। मतलब कभी भी ऐसे वर्ड्स के साथ एस नहीं लगाया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशंस, तो उसमें एस नहीं लगता है। लगेजेस, उसमें एस नहीं लगता है। देयर्स, उसमें एस नहीं लगता है। ये इसके साथ एस गड़बड़ हो गया, मतलब यहाँ पर आपका एरर है। देख लेते हैं, कई बार 2 पॉइंट में भी एरर हो सकता है, 1 पॉइंट से ज्यादा भी एरर आ जाता है। ऑप्शन में आता है कि भैया किसमें एरर है, 2 या 3 में, या केवल 2 में, या केवल 5 में, किसमें। तो ऐसा नहीं है कि एक एरर हमको अगर मिल गया है तो हम उसको बस छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। आपको पूरा, आप लोगों को पूरा सेंटेंस जो है पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, तो पर है ना, एट स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है। एट बराबर है, पहले स्पेसिफाई कर दिया कि उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सेकंड वाला आप लोगों को क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देख लेते हैं। द कस्टमर हैंडेड ओवर a 100 rupees note to the shopkeeper. वापस, द कस्टमर, कस्टमर ने हैंडेड ओवर, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। हैंडेड ओवर क्या होता है? फ्रेजल। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जनरली क्या होता है? जो दो ग्रुप में होता है ना, 2 वर्ड होते हैं, और एक ऐसे वर्ब होते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं, उनकी पेयरिंग में होते हैं, और उसके मीनिंग जो है वो जो वर्ड है उनसे थोड़े से अलग निकल कर आते हैं, है ना। हैंडेड ओवर और यहाँ पे मतलब होता है देना, टू गिव समथिंग, ठीक है। हैंडेड ओवर मींस टू गिव समथिंग, किसी को कोई चीज उसके सुपुर्द करना, उसको दे देना। तो यहाँ पे हैंडेड ओवर फ्रेजल वर्ब हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं लग रहा है। सेकंड फॉर्म चल रहा है यहाँ पे, कस्टमर ने ऑलरेडी हैंडेड ओवर कर दिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अ 100 रुपीस नोट। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, अ 100 रुपीस नोट, आपको एक
पहले आपका आर्टिकल, ये आपको याद करें, इसको आप लोग नोट भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, ये नोट करें इसको। जैसे आर्टिकल आया उसके बाद कोई कार्डिनल नंबर, कोई कार्डिनल नंबर मींस 100, 10, 1000, 1, 2, ये सारे कार्डिनल नंबर आते हैं। उसके बाद अगर कोई नाउन आया, उसके बाद अगर कोई नाउन आया तो वो सिंगुलर होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यदि आर्टिकल, ये आप याद रखें, ये स्ट्रक्चर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल आपका आया, आर्टिकल के बाद 100 जो है वो कार्डिनल नंबर है, यहाँ पे 1000 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई सा भी कार्डिनल नंबर। अगर आर्टिकल के बाद कोई कार्डिनल नंबर आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, तो नाउन जो है वो प्लूरल नहीं होगा, नाउन जो है वो सिंगुलर होगा। इसका क्या मतलब है? रुपीस नहीं होगा, क्या होगा उसमें? रुपी होगा, मतलब एस गलत। अच्छा, एक और बात है कि 100 और रुपी, 100 और रुपी दोनों के बीच में हाइफन आता है, दोनों के बीच में हाइफन ही लगता है। 100 रुपी नोट, कैसा नोट? 100 रुपी नोट, तो यहाँ पे बीच में हाइफन भी लगाया जाता है। ये नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें बहुत एरर करते हैं। ठीक है, इसमें 100 रुपीज नोट भी नहीं होगा, 100 रुपी नोट भी नहीं होगा, केवल 100 रुपी, दैट्स इट। 100 हाइफन रुपी, 100 रुपी, 100 रुपी नोट होगा, क्योंकि 100 रुपए की बात हो रही है। ठीक है, 100 रुपी नहीं होगा, 100 रुपीज की नहीं होगा। ठीक है, 100 रुपए का जो नोट है उसकी बात हो रही है। क्लियर है? यहाँ पे एस नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। Recently I visited Jamshedpur and found the sceneries to be marvelous. मैं रिपीट करता हूँ, recently, अभी I visited, मैं गया, कहाँ पर गया मैं? जमशेदपुर, वहाँ पर गया जमशेदपुर, and found the sceneries, found मतलब देखा, मैंने वहाँ पे देखा, मुझे पता चला या देखा, क्या देखा? The sceneries to be marvelous, वहाँ की जो सीनरी जो मैंने देखी, जमशेदपुर के आसपास जो मैंने देखा, मैं घूमा, तो मुझे वो जगह बड़ी प्यारी लगी, बड़ी मार्वलस लगी, बहुत ग्रीनरी लगी, बहुत हरियाली थी वहाँ पर, बहुत अच्छी जगह मुझे लगी। ठीक है, अब आप देखें इसमें स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, फर्स्ट वर्ड से देखते हैं। रिसेंटली मतलब हाल ही में, अभी हाल ही में। आई विजिटेड, मैं वहां पे विजिट। अब आप देखें कि ये आपका सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आपका क्या चल रहा है? सेकंड फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस जो है ये पूरा सेकंड फॉर्म में, पास्ट टेंस में चल रहा है। देख लेते हैं आगे। तो विजिटेड, कहां विजिट किया? जमशेदपुर विजिट किया। अब देखिए एंड फाउंड, देखो अगर यहाँ पे ये पास्ट टेंस में चल रहा है तो आगे भी आपका पास्ट टेंस ही रहेगा, फाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या फाउंड किया मैंने? द सीनरीज। और सीनरीज की बात करें वापस, ये हमने रूल में स्टडी किया बनाओ के कि सीनरीज कुछ नहीं होता है, सीनरी ही होता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये सीनरी होगा, इसका सीनरीज जो है वो नहीं होगा। टू बी मार्वलस, वहां देखा कि वहां की जो सीनरी है, जो नजारे हैं वो बहुत मार्वलस है, बहुत अद्भुत है। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एरर हमारा किसके अंदर मिला? हमें थर्ड वाले में एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ट्रेन बैंड ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। जो भी हमने अभी तक स्टडी किया नाउन के अंदर, जितने रूल हमने स्टडी किए सबके मिक्स अप करके उसके क्वेश्चन बेस पर क्वेश्चन हमने बनाए हैं।
अब देखिए अ ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन जो ट्रेन किया हुआ क्या, गैंग ऑफ सेलर्स। तो ये गैंग जो है ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन में आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन के साथ किस नाउन की बात हो रही है, ठीक है, सबकी ग्रुप, बेसिकली कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप, लेकिन वो ग्रुप्स अलग अलग, जो कॉमन नाउन्स हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे सेलर्स का जो ग्रुप है उनको हम लोग गैंग नहीं बोलते हैं, सेलर्स के ग्रुप को गैंग नहीं बोला जाता है, सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोला जाता है। क्या कहते हैं हम लोग सेलर के ग्रुप को? क्रू कहते हैं, क्रू, CREW। ये क्रू जो है वो सेलर्स के लिए भी अप्लाई है और बोटमैन, BOATMAN, बोटमैन के लिए भी क्रू बोला जाता है। अगर गैंग्स की बात करें तो गैंग जो है वो थीव्स के लिए कहा जाता है, गैंग्स ऑफ थीव्स, थीव्स के लिए गैंग्स होता है, या रॉबर्स, ROBBERS, रॉबर्स के लिए भी जो है गैंग्स वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन तो बराबर है, बट जो वर्ड है वो दूसरा कलेक्टिव नाउन आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कलेक्टिव नाउन में जो है इसी टाइप के एरर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि यहाँ पे क्रू ऑफ सेलर्स आएगा, ये बराबर है हमारा सेकंड में प्रॉब्लम है, सेकंड वाला रॉन्ग है, was employed। आगे देखते हैं was क्यों आया, देखें आपकी सेकंड फॉर्म में चल रहा है आपका सेंटेंस। दोस्तों हम लोग नाउन्स के एरर के अलावा भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई और एरर है कि नहीं, और अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है तो वो क्यों फॉर्म है, उसका जो कंसेप्ट है वो कैसा है, वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे अ ट्रेन, ठीक है, अ ट्रेन गैंग, अ ट्रेन सेकंड फॉर्म चल रहा है, गैंग ऑफ सेलर्स, ये भी हमने बताया था कि ये ऑफ कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आता है, आपका जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, सेलर नहीं होगा, सेलर्स होगा, ये भी बराबर है। आगे देखते हैं was, अब यहाँ पे अगर ये पास्ट टेंस चल रहा है तो यहाँ पे was है, तो was में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बराबर है। आगे देखते हैं एम्प्लॉयड सेकंड फॉर्म, इट्स ओके, करेक्ट, ऑन द शिप, बराबर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। 5 एग्जांपल्स हमने देखे, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 5 एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नाउन बेस्ड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस किए हैं, 1 से 5 तक क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है बाय, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एरर कहीं भी हो सकता है, किसी भी सेक्शन में एरर हो सकता है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि नाउन के ही क्वेश्चन एरर आने वाला है। इसलिए ये हम लोग क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आपको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि नाउन बेस्ड क्वेश्चन है, जब रियल में जब क्वेश्चन आने वाला है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ आपको फर्स्ट वर्ड से ही ध्यान देना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में भी काफी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी ये क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए। चलिए वर्ड टू वर्ड हम लोग देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा है, माय ब्रदर इन लॉस। पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम एरर को ढूंढेंगे। माय ब्रदर इन लॉस who live in Mumbai have come to stay with us। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, my brother-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन का, कि मेरा जो brother-in-laws है, brother-in-laws है, who live in Mumbai, जो कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, वो have come, वो आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, to stay with us, हमारे साथ रहने के लिए आया हुआ है। अब फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, my brother, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, my brother-in-laws, यहाँ अब इसमें ये आपका रॉन्ग है,
ये रॉन्ग क्यों है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि और भी कोई एरर है क्या। चलिए ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि ये लॉस का जो एस है ये लॉस में नहीं आता है, ये मदर ब्रदर के साथ आएगा। मतलब ये एक्चुअल में ब्रदर इन लॉस नहीं होगा, ये ब्रदर्स इन लॉ होगा। क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ, या फिर ये हो सकता है सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ नहीं होता है। फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, तो ये जो एस जहां भी लगना हो वो यहां पर लगता है, मदर ब्रदर इन पर लगता है, कभी भी लॉस पर नहीं लगता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें देखते हैं हु लिव इन मुंबई। अब आप देखें फ्रेंड्स कि अगर ये सपोज यहाँ पे केवल मेरे ब्रदर की बात होती या सिंगुलर की बात होती, तो यहाँ पर अगर सिंगुलर की बात होती तो यहाँ पे हम लोग एस लगा देते। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता, मतलब अगर हम ये सब्जेक्ट केवल एक ब्रदर की बात हो रही है या फिर एक सिस्टर की बात हो रही, एक फादर की बात अगर यहाँ पर होती, तो हमारा जो वर्ब है वो क्या हो जाता? वो सिंगुलर हो जाता। बट ये क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है। ब्रदर्स का मतलब है एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि हु लिव, ये प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पर आपका जो नाउन है वो प्लूरल है, तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम एक्यूरेट है। इन मुंबई, ठीक है, हैव कम। अब ये प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म ही होगा। यहाँ पे हैव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू स्टे विद अस, हमारे साथ रहने के लिए आए। तो चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी हमको पता चल गई कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मदर्स होगा, लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक सिंपल सी बात है, ये जो पर्सन है ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये हो सकते हैं एक से ज्यादा ब्रदर्स, सिस्टर्स इनको बोल सकते हैं, इनके ये काउंटेबल में आते हैं। लेकिन लॉ जो है वो काउंटेबल में नहीं आता है। यहाँ पे लॉ से मतलब होता है रिलेशन, तो रिलेशन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन तो एक ही है, रिलेशन बहुत सारे नहीं है। कौन सा रिलेशन? ब्रदर्स इन लॉ। ये बात किसकी हो गई? ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉज अगर लिख देंगे तो बहुत सारे ब्रदर इन लॉस, तो एक ब्रदर जो बहुत सारे रिलेशन में, तो वो उसका मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमको क्या बताना है कि ब्रदर्स इन लॉ, तो बहुत सारे हमारे ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? साले साथ हमारे वाइफ के भाई, तो वाइफ के जो ब्रदर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, आपके वो ब्रदर्स इन लॉ बन जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ कि हमेशा याद रखना कि ब्रदर्स इन लॉ होता है। वैसे ही अगर आपको बताना है तो ये सिस्टर्स इन लॉ होता है। सिस्टर इन लॉज कभी नहीं होगा। वैसे ही ये मदर्स इन लॉ होता है। मदर इन लॉज कभी नहीं होगा। ये याद रखें, इनको दिमाग में आपको पूरा फिट करके रखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इसमें रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें काफी टाइम ऐसे क्वेश्चंस देखे गए, तो इसलिए ये आप बिल्कुल दिमाग में मिला के रखें कि शुरुआत में आपको ऐसा लगाना है, एंड में लॉ जो है उसके साथ कभी भी एस नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल पॉइंट आउट करें, नोट करके चलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आप देखिए, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एक बार फिर, द साउंड ऑफ, जो आवाज है, किसकी आवाज? गन शॉट की आवाज। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखराव, स्कैटर्ड मतलब फैलना, इधर-उधर बिखर जाना। तो स्कैटर्ड क्या? द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब स्टार्टिंग में पहले देख लेते हैं कि द साउंड ऑफ बराबर, अब ये किसकी बात हो रही है? साउंड की, क्योंकि ये पर्टिकुलर साउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने द लगा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम
किसका साउंड हो रहा है? गन के शॉट का। गन शॉट का जो साउंड है स्कैटर्ड, उसने क्या किया? स्कैटर कर दिया। स्कैटर कर दिया मतलब बिखेर दिया, मतलब ऑलरेडी कोई एक्शन हो चुका है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, एकदम बराबर है। स्कैटर्ड बराबर है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो यहां पर आपका एरर आ गया कलेक्टिव नाउन का। फ्लॉक ऑफ बर्ड नहीं होता है दोस्तों, बर्ड्स के लिए हम लोग फ्लाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लाइट। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ शीप होता है, फ्लॉक ऑफ कैटल होता है, याद रखना। फ्लॉक ऑफ शीप होता है, फ्लॉक ऑफ शीप होता है। एक पूरा लेक्चर में केवल कलेक्टिव नाउन के ऊपर ही लेने वाला हूं, जिसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। यही समझ लो, इसके पेयरिंग करने वाले हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। ये याद रखना है, फ्लॉक ऑफ शीप होता है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसकी लिस्ट। चलिए, तो ये हमको एरर यहाँ पे पता चल गया, फोर्थ वाले में हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक वाला जो क्वेश्चन है, एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन by the captain and the manager. I repeat the question. The team members, जो टीम के मेंबर्स हैं, the team member, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। the particular team members की बात कर रहे हैं हम लोग। should listen, should listen मतलब उनको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखें कि इधर टीम मेंबर्स, ये क्या है? आपका नाउन क्या है? सॉरी, आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। आपका सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा है, बहुत सारे टीम मेंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर टीम मेंबर्स ज्यादा है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर यहाँ पर केवल बात होती है कि टीम मेंबर, अगर यहाँ पर बात होती है टीम मेंबर, तो यहाँ पर होगा शुड लिसन्स, सॉरी ये शुड आ गया है तो लिसन तो लिसन ही होगा, लेकिन सपोज हमने शुड भी हटा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? टीम मेंबर लिसन्स, ऐसा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि क्योंकि मॉडल आ गया तो ये हमेशा यहाँ पे प्लूरल ही होगा, बट जनरल कंडीशन में क्या होता है? देखो कि अगर कभी भी हम लोग यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही होगा। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, याद रखें, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ये आगे कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस। ये हमने लास्ट के कुछ रूल्स किए थे, उसमें हमने देखा था कि एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइसेस नहीं होता है। एडवाइस का एडवाइस जनरली क्या होता है? एडवाइस। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा, टीम मेंबर्स शुड लिसन टू, इसको आप एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। सपोज आपको ये दिखाना है कि एक एडवाइस नहीं है, सपोज आपको बताना है कि टीम मेंबर, देखो एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड मैनेजर। अब इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें, इसको हिंदी में इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो टीम मेंबर्स है उन लोगों को जो है मैनेजर और कैप्टन की बात क्या कर, मैनेजर और कैप्टन जो भी एडवाइस देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सुनना चाहिए। तो अभी जो एडवाइस दे रहे हैं मैनेजर्स और ये अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं, मतलब एक कोई सिंगल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। भाई कुछ एडवाइस दे रहे हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, कुछ एडवाइस वो दे रहे हैं, मतलब ये एडवाइस जो है पीसेस ऑफ एडवाइस है। एक ही एडवाइस नहीं दिया कि भाई चलो अच्छा खेलना है,
कुछ अलग अलग एडवाइस दिया है। किसी को एडवाइस दिया है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, किसी को एडवाइस दिया है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कुछ आपके जो गेम है वो ठीक करना है। मतलब एक एडवाइस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम तो इसका एडवाइस का प्लूरल होता नहीं है, तो फिर इसको प्लूरल शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एडवाइस के आगे लिख देंगे पीसेस ऑफ एडवाइस। क्या लिख देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से इसको समझें। क्या लिख देंगे हम लोग, पीसेस ऑफ एडवाइस, क्योंकि एडवाइसेस तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पीसेस ऑफ एडवाइस, छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ एडवाइस, एक कोई पर्टिकुलर एडवाइस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो अगर आपको उसके प्लूरल सेंस में थोड़ा सा बताना है कि काफी सारे एडवाइसेस हैं, तो उसको आप कैसे शो कर सकते हो, पीसेस ऑफ एडवाइस। कभी भी उसका एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं होता है, नोट करके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये कि एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं होता है। उस कंडीशन में जब हमको प्लूरल शो करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस। क्लियर है? उसके आगे गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर ऑफ एक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर हमको मिल गया। थर्ड वाला पॉइंट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 वाला क्वेश्चन जल्दी से। आप देखिए, शकुनी मामा जो है, सब लोग जानते हैं शकुनी मामा कौरवों के मामा थे, और किस तरह से अपने क्लेवर चालाकी चाटुकारिता के दम पर किस तरह से उन्होंने पांडवों को परेशान किया। देखते हैं, शकुनी द मैटरनल अंकल, शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास, कौरवों का शकुनी कौन थे, देखिए शकुनी उसके बाद मामा, तो शकुनी उसकी फिर आइडेंटिटी, ये बराबर है शकुनी उसके बाद आइडेंटिटी द मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल इंग्लिश में दो ही अंकल होते हैं, एक मैटरनल अंकल होते हैं, दूसरे पैटर्नल अंकल होते हैं। और हमारे यहाँ मामा होते हैं, फूफा होते हैं, काका होते हैं, चाचा होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, मौसा जी के होते हैं। लेकिन यहाँ या तो मैटरनल अंकल होगा या फिर पैटर्नल अंकल, यहाँ मामा के परिवार से या फिर हमारे पिताजी के भाई अंकल वगैरह। तो ये देखिए, मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास वाज एन एक्सपर्ट। कौन थे शकुनी? एक्सपर्ट थे किसमें? इन द गेम, ये गेम में एक्सपर्ट थे, गेम ऑफ डाइस। अब ये जो डाइस वर्ड है, इसके दो अलग अलग मीनिंग है। डाइस वर्ड के जो मीनिंग है, एक तो डाई मतलब मरना, डाइस मर जाना या मर गया, एक डाइस मतलब मृत्यु, एक डाइस का मतलब होता है मरना, और एक डाई जो होता है DIE, डाई, उसका अगर प्लूरल फॉर्म करेंगे तो डाइस। ये डाइस जो है ये बेसिकली स्टैम्प वर्क में यूज होती है, स्टैम्प वगैरह होता है ना, उसके अंदर उसकी डाई बनती है, उसकी पूरी स्लाइड इसको बोल सकते हैं हम, नीचे की डाई बनती है जिस पे वर्ड्स मोल्ड होते हैं, शब्द, और वो फिर ऐसे स्टैम्प करने पर वर्ड उसमें दिखाई देते हैं, तो वो उस डाई की बात हो रही है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग उस डाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे डाई की बात कर रहे हैं। कौन से डाई की बात कर रहे हैं? ये वाले डाई की बात कर रहे हैं, DICE। इस डाई का मतलब होता है पासा, जो पासा ऐसे घुमा के पासा जो फेंका जाता है, आप लोगों ने सभी ने महाभारत जो सीरियल है वो देखा है, तो उसके अंदर पासा किस तरह से फेंका जाता है, उस डाइस की जो स्पेलिंग है वो ये है, डाइस, तो गेम ऑफ डाइस। तो यहाँ पे जो है DICE होगा, DICE, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एरर्स आते हैं, बिल्कुल सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं, अलग स्पेलिंग के, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के, उस तरह के क्वेश्चन से हमको एग्जामिनर जो है एकदम घुमाने की कोशिश करता है, पर हमको घूमना नहीं है, हमको पूरे 100% कॉन्शियसनेस से क्वेश्चन को फेस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ indexes, the law of indexes proves very helpful in algebraic calculations। रिपीट करता हूँ, the law of indexes, law of indexes जो है वो proves very helpful, काफी helpful होते हैं, किसमें helpful होते हैं? algebraic calculations में। algebraic calculations जो आपने पढ़ी है उसमें law of
नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स जो वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा तो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि इंडेक्स जो है ये आपका सिंगुलर होता है, लेकिन इंडेक्स का जब आप प्लूरल करने जाएंगे तो इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस होता है। इंडेक्स का जो प्लूरल है वो इंडाइसेस होता है, INDICES, INDEXES नहीं होता है। तो इंडेक्स का जो प्लूरल है वो इंडाइसेस होता है। तो यहाँ पर आपका ये एरर इसमें बन गया। अब एक और आप देखें, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देख लेते हैं, आगे का देख लेते हैं। ये तो हमको फर्स्ट तो हमको पता चल गया कि इसमें हमारा इंडेक्सेस में प्रॉब्लम है, इंडेक्सेस होता ही नहीं है। जनरली इंडेक्स का जो प्लूरल है वो इंडाइसेस होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कि नेक्स्ट पॉइंट में प्रूफ्स। अब आप देखें यहाँ पे वापस हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की। अब आप देखें अगर यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका द लॉ ऑफ इंडाइसेस, ठीक है, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ये है लॉ, वो जो कानून है, ठीक है, इसका जो लॉ है या जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है किसका, इसका इंडाइसेस का। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है ये सिंगुलर है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो लॉ है, और ये जो लॉ है ये क्या है, सिंगुलर है। मतलब आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। मतलब देखिए लॉ, एक मिनट के लिए हम इसको हटा देते हैं। मान लो लॉ की बात होगी, लॉ प्रूव्स, यहाँ पे प्रूव के साथ क्या लग गया, एज। अगर ये बहुत सारे होते हैं, लॉज होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता, प्रूव हो जाता। क्या हो जाता है यहाँ पर, प्रूव हो जाता, क्योंकि यहाँ पे फिर वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए नाउन तो हमने जरूर लिखा हुआ है यहाँ पर कि एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन नाउन, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इन एग्जांपल्स के थ्रू कि आप लोगों को दूसरे कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर करते जाऊं, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को एकदम रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ यार सर ने ये चीजें भी बताई थी। ये जो चीजें हैं, ये जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है, इन दोनों का जो रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी हम लोग थोड़ा उसका एक आइडिया देते जाएं, ठीक है। बहुत इजी है, कोई ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई अपने को एक चीज समझना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। इतना सा समझना है बस। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एरर हमको मिल गया, आगे देख लेते हैं। वेरी हेल्पफुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैलकुलेशन, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखें। अलजेब्रिक कई बार करते हैं हम लोग, ब्रिक BRIC नहीं, इसकी स्पेलिंग AIC होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आगे के कुछ और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। थैंक यू।